कर्नाटका का एक कोस्टल रीजन जहां पे एक बीच है और इस बीच के पास ही रुइंस का एरिया जिसके बीचों बीच एक बनियान ट्री। हमारे एक सब्सक्राइबर विधु के अकॉर्डिंग आज भी इस बनियान ट्री के नीचे बहुत सारे ऐसे ट्रेस हैं जो बताते हैं कि वहां पे कोई भयानक शक्ति आज भी वास करती है। कभी कभार कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो सिर्फ जगह नहीं होती बल्कि उनके पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं, और जब आप उस जगह पे जाते हो इस कहानी के बारे में जानने के लिए तो आपको एहसास होता है कि असल में वो एक कहानी नहीं बल्कि सच्चाई थी और उसके ट्रेस आज भी हमको वहीं पे मिलते हैं। आज के इंसिडेंट आपको कुछ इसी तरह का बताने वाला है, बाकी सब इंसिडेंट से हटके आपको परेशान करने वाला है। हो सकता है आपका शरीर ठंड की वजह से कांपना शुरू कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिखना ना भूलें क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया विधु नाम के एक इंसान ने। विधु ने बताया जिस जगह पे इंसिडेंट हुआ था उस जगह का मैं एग्जैक्ट नाम आपको नहीं बताना चाहता, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि ये इंसिडेंट कर्नाटका के एक कोस्टल रीजन का है जो कि गोवा के बहुत करीब है। विधु ने बताया ये इंसिडेंट काफी पुराना है, जिस समय वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर वेकेशंस पे गए हुए थे। अक्सर वेकेशंस पे ही वहां पे उनका आना जाना होता था। वहां पे उनके बहुत सारे कजन्स भी रहते थे। ये जो एरिया था ये एक कोस्टल विलेज ही था कर्नाटका का, जहां पे उनकी जिंदगी काफी सॉर्टेड थी। जहां पे सामने एक सुंदर सा घर, जहां पे सामने कोकोनट ट्रीज, दूसरी तरफ अरेबियन सी की आवाजें, ये सब कुछ इतना सुंदर लगता था कि वहां पे बैठने का मन करता था दिन भर। शहर की भीड़ भाड़ से दूर ये घर जो था वो एक तरह से पैराडाइज ही लगता था। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि उनके इस घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे एक बीच भी था। हर शाम वो अपने कजन्स के साथ जब उनको छुट्टियां होती तो वो वहां घूमने जाया करते थे, शाम को वहां पे वक्त बिताते। लेकिन विधु ने बताया वो अपने सारे कजन्स में सबसे बड़े थे और साथ ही वो कभी कभार वेकेशंस पे ही वहां आया करते थे। इसी के चलते उनको फ्रीडम थी, वो थोड़े ज्यादा टाइम तक इसी बीच के किनारे रुक जाते थे। लेकिन जितने भी बाकी के उनके कजन्स थे वो कहीं भटक ना जाए, कुछ उल्टा सीधा ना कर दें या फिर अपनी उम्र से बड़े काम करना ना शुरू कर दें। इसी के चलते उन पर रिस्ट्रिक्शन थी कि शाम को 6 बजे से पहले वापस उनको घर पहुंचना है। विधु ने बताया ऐसा नहीं था कि वो अपने कजन्स के साथ वापस चले जाते थे, वो अपनी फ्रीडम का फायदा उठाते थे। जब इस जगह आते थे 1-1.5 महीना रहते थे तो इसी बीच के किनारे लेट तक बैठे रहते थे। उन्होंने बताया उनका बड़ा मोटिव होता था इस बीच के किनारे रेत पे जाके क्रिकेट खेलने का। वो अक्सर यही किया करते थे, क्रिकेट खेलते, लेकिन यहाँ की दोपहर बहुत गर्म हुआ करती थी। शाम होते ही लहरों की ठंडी हवाएं सारा का सारा एटमॉस्फेयर बदल देती थी। इसके अलावा वो हमेशा क्रिकेट ही नहीं खेलते थे बल्कि कभी कभार रेत पे भागते थे, समुद्र की लहरों के पास जाके लहरों से बचने की कोशिश किया करते थे। मतलब इस तरह के अलग अलग एडवेंचर्स वो करते रहते थे, लेकिन 6 बजे से पहले ही। विधु ने बताया असली मजा 6 बजे के बाद ही आता था समुद्र किनारे बैठने का। जब सनसेट हो जाता था सारे टूरिस्ट, सारे आसपास के लोग अपने अपने घरों में चल जाते थे और उसके बाद असली सन्नाटा शुरू होता था जिसमें सिर्फ समुद्र की आवाज सुनाई देती थी। कभी कभार वो स्ट्रे डॉग से खेलते तो कभी कभार सनसेट के टाइम पे ऊपर पक्षियों को उड़ते देखते जो कि मछली की खोज में उड़ रहे होते। ये सब कुछ बहुत सुंदर था, बहुत ज्यादा शांति देने वाला था। इसके अलावा उनका एक दोस्त था जो उनको कभी कभार मिलता था, लेकिन ज्यादातर वक्त वो अकेले बिताते थे। उन्होंने बताया कि अकेले बैठने से ज्यादा उनका एक और बड़ा इंटरेस्ट था और वही चीज वो रात को अक्सर बैठ के करते थे। जो फिशरमैन थे उनसे उनको बातचीत करना बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही शाम ढलने के बाद ये फिशरमैन वापस आते, अपनी बोट्स, अपना नेट बांधना शुरू करते तो अक्सर विधु उनके पास चले जाते, उनसे बातें करना शुरू कर देते और काफी लोग इनमें से विधु के साथ फेमिलियर भी होने शुरू हो गए थे। विधु को इन सब से समुद्र की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था और इसी के चलते उसका शाम का ये समय भी बीता करता था बहुत अच्छे से, क्योंकि यही उसका इंटरेस्ट था। ज्यादातर जो कहानियां अभी तक विधु ने सुनी थी वो थी तेज तूफान की कहानियां, किश्तियों के डूबने की कहानियां और साथ ही कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस। इसी के चलते उसने बताया एक शाम की बात है जब एक फिशरमैन वापस लौटता है और इस फिशरमैन से उसको बात करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। जैसे ही वो वापस आता है ये फिशरमैन इसको देख के खुश हो जाता है और विधु इस फिशरमैन का नाम सुबो गावड़ा।
और वो उससे बहुत बातें किया करता था। ये दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बैठे रहते। सुबो को भी विधु के साथ बैठना बहुत पसंद था। सुबो के साथ विधु इसलिए ज्यादा बैठा करता था क्योंकि उसके पास कहानियों का भंडार था। इसके अलावा ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान था जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल की थी। उसके चेहरे पे नमक के और समुद्र के पानी के जो घाव थे वो क्लियरली दिखाई देते थे। और इसके अलावा जब भी वो बातें करता बहुत खुशी खुशी हंसते हंसते ये किस्से सुनाया करता। विधु ने बताया सुबो के साथ इस शाम भी वो काफी देर तक बैठा रहा, लेकिन जाने से पहले उसने मजाक में ही सुबो से पूछा कि सुबो काका, आपने मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाई, क्या आप किसी रियल में भूत को जानते हो? क्या आपने रियल में भूत देखा है? क्या कोई भयानक किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हो, कोई ऐसा किस्सा जो आपके लिए भी सबसे ज्यादा भयानक रहा हो? अब जो सुबो था हर चीज बहुत खुशी से बहुत हंसी से सुनाता था अपने पुराने किस्सों को याद करके। लेकिन जैसे ही ये बात उसने विधु के मुंह से सुनी उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो बदलने शुरू हो गए। एकदम से शांत चेहरा हो गया। पहले वो थोड़ी देर विधु को देखता है और फिर उसकी आंखों में एक डर दिख रहा था। नजर घुमाता है और सामने एक पहाड़ी थी, पहाड़ी की तरफ देखना शुरू कर देता है। और इसके बाद वो विधु को ये कहता है कि क्या तुम सच में जानते हो कि भूत कहाँ पे है? वो इशारा करता है इस पहाड़ी की तरफ। पहाड़ी पे कुछ रुइंस और इसके अलावा एक बनियान ट्री। ये जो रुइंस थे ये ब्रिटिशर्स के टाइम के बने हुए थे। विधु ने बताया कि हाँ उसने इस जगह के बारे में सुना है, लेकिन वहां से ये बीच सुंदर भी बहुत दिखता था। गिने चुने ही लोग अक्सर वहां बैठा करते थे, लेकिन सनसेट देखने के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट वही था। लेकिन जैसा विधु ने बताया लोग वहां पे कम बैठते थे। जब उसने रीजन पूछा था तो उसको ये सुनने में आया था कि ऐसा लोगों का मानना है कि वहां पे कोई इंसान की आत्मा लोगों को मिलती है जो परेशान करती है, जो उनको डराती है। लेकिन विधु ने यह भी बताया कि उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। वो भी उस जगह पे तभी जाता जब उसका दोस्त आया करता था। वो दोनों पहाड़ी के किनारे से रूइंस पे ही बैठते। लेकिन साथ ही जो सुबह उसके साथ बैठा हुआ था उसने उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया कि असली भयानक जगह ये पहाड़ी या फिर इसका ये रूइंस नहीं है, बल्कि इसके पास में ही जो पेड़ है वो है। अब सुबह को याद आता है कि उसने एक दूर सा एक पेड़ देखा है जो कि एक बनियान ट्री है। वहां पे सच में कोई इंसान उसके आसपास नहीं जाता था। सुबह कहता है ये रूइंस नहीं, ये पहाड़ी नहीं, बनियान ट्री है जहां पे वो आज भी रहता है। अब यहां से विधु को ये कहानी जाननी थी। वो बहुत क्यूरियस था और वो पूछना शुरू कर देता है सुबह से कि आखिरकार इस बनियान ट्री की कहानी क्या है, मुझे बताओ। सुबह भी लग रहा था कि ये कहानी बताने के मन में है। वो अपना फिशर नेट साथ में रखता है, समुद्र की तरफ देखता है और ये कहानी शुरू करता है, जिस कहानी ने विधु के रोंगटे खड़े कर दिए। सुबह ने बताया ये इंसिडेंट की शुरुआत असल में तब हुई थी जब उनके पिता का बचपन था। उन्होंने बताया उस दौरान इसी गांव में, इनका जो गांव था वहां पे एक इंसान आया था। एक ऐसा इंसान जिसको कोई नहीं जानता था, जिसका कोई रिश्तेदार वहां पे नहीं था और इसी वजह से ना उसका किसी को नाम पता था। लोगों का मानना था कि ये कोई बेघर है। इस तरह के इंसान अलग अलग जगहों से पहले आया करते थे और जहां जगह मिले रहना शुरू कर दिया करते थे। इस इंसान के साथ भी ऐसा होता है। जब कहीं और ठिकाना नहीं मिलता, गांव वालों से ये बात नहीं करता, गांव वाले इससे बात नहीं करते, तो ये इंसान ब्रिटिशर्स का ये बनाया हुआ जो स्ट्रक्चर था, जो रूइंस थे, वहीं पे सोना शुरू कर देता है। शुरू में तो लोगों ने फोकस नहीं किया उस पर, ध्यान नहीं दिया, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ लोगों को रियलाइज होना शुरू होता है कि ये जो इंसान था ये कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि शायद एक तांत्रिक था, एक बाबा था जो कि लोगों का इलाज करता। अब लोगों को ये पता कैसे लगना शुरू हुआ, कभी कभार कुछ लोग शाम के समय इस एरिया से गुजरते, वो देखते कि ये जो इंसान था ये आग जला के बैठता था, कुछ मंत्र पढ़ता था, कुछ विधियां करता था। आग की लपटों को देख के ऐसा लगता था जैसे आसमान को छू रही हैं, उसमें कुछ आकृतियां बन रही हैं, जैसे उसी ने किसी भगवान को समन किया हो या फिर किसी शैतान को समन किया हो। अब इन चीज़ों से लोगों में श्रद्धा आनी शुरू होती है। कुछ लोगों की जो परेशानियां थी उनमें से कुछ लोग उसके पास जाना शुरू करते हैं। एक दो लोगों के इलाज होते हैं, उनका सोल्यूशन होता है, सब कुछ ठीक होता है और यहीं से बात आग की तरह गाँव में फैलना शुरू हो जाती है। गांव का हर वो इंसान जिसको किसी भी तरह की जरूरत होती वो इस इंसान के पास पहुंचता, सॉल्यूशन करवाता और उसके बाद उसको बेहतर महसूस होने लग पड़ता। लेकिन क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन था या फिर अभी भयानक चीज आगे आने वाली थी? सुबह ने इसके बाद बताया कि ये सब कुछ इसी तरह से चलता आ रहा था और लोगों की श्रद्धा इस इंसान में इसलिए बढ़ती जा रही थी क्योंकि उनको इस पे विश्वास हो गया था। विश्वास इसलिए कि वो किसी भी चीज को स्वार्थ से नहीं करता था, ना लोगों से पैसा मांगता, ना फसल मांगता, ना खाने की चीजें मांगता, ना सोना मांगता, कुछ भी नहीं मांगता। वो सिर्फ गांव के लोगों को अपने पास बुलाता, कुछ रिचुअल्स करता, कुछ पूजा करता और एक लाल कपड़ा काटता, उस पे मंत्र पढ़ता, पानी फेंकता और ये कहता कि इस लाल कपड़े में अपने घर से मिट्टी लेके आओ।
अब ये जो लोग थे वो मिट्टी लेके आते, उसके बाद वो उस पर कुछ मंत्र पढ़ता, ज्यादातर मिट्टी अपने पास रख लेता, थोड़ी सी मिट्टी उनको देता और ये कहता कि इसको निगल लेना। लोग वैसा ही करते और उसके बाद सच में उनका सोल्यूशन हो जाता। ये चीज़ इसी तरह से बढ़ती जा रही थी। लोग भी खुश कि उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, बस इतनी सी मिट्टी। ज़्यादातर घर उस समय कच्चे ही हुआ करते थे, इसी के चलते प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम अब आनी शुरू होती है। जिस गांव के लोग इसके पास सबसे ज़्यादा जाया करते थे, उस गांव में धीरे धीरे लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। हर इंसान एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देता है। किसी के घर पे कुछ चीजें गायब हो जाती तो किसी के घर पे इंसान बीमार होने लग पड़ते। इनफैक्ट कुछ अनटाइमली मौतें भी होनी शुरू हो गई थी। किसी के जानवर घर से गायब हो जाते जो कि मरे हुए जंगल में मिलते। ये चीजें बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि शायद उनका गांव शापित हो गया है या फिर कोई भयानक एनर्जी है जो उनके गांव में अपना घर बना चुकी है। अभी तक लोगों ने इन चीजों को नॉर्मल ही लिया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जो विलेजेस होते हैं, एक ऐसा इंसान होता है जिसकी आवाज, जिसकी बात या फिर ये कहें हर इंसान सुनता है और वो अक्सर समझदार होता है, इसीलिए उसको प्रायोरिटी दी जाती है। उनके गांव में भी इसी तरह से एक समझदार इंसान था। इसी के चलते उन्होंने उसकी बात सुनी। उसने बताया कि जब से लोगों ने उस तांत्रिक के पास जाना शुरू किया है, उससे बातचीत करनी शुरू की है, तब से ही एटमॉस्फेयर बदलना शुरू हो गया है गांव का। ऐसा लगता है जैसे वो किसी भयानक शक्ति को पजेस करता है और उसी के चलते ये सब कुछ हो रहा है। जो टेम्पररी चीजों का सोल्यूशन मिलता है, लेकिन उसके बाद ये भयानक चीजें हमारे दिमाग में घर कर लेती हैं और उसके बाद बस वही लड़ाई झगड़े, बीमारी और मौत होना। ये जो ज्यादातर चीजें हो रही थी, ये उन्हीं लोगों के घर पे हो रही थी जो भी इस तांत्रिक के पास इलाज करवाने पहुंचते थे। ऐसा लग रहा था कि शायद लोगों का इलाज करने के अवध में वो अपना भी कुछ ना कुछ फायदा उठा रहा है। सुबह ने इसके बाद बताया कि सारे के सारे गांव के लोग मिलके ये चाहते थे कि इस तांत्रिक को यहाँ से भगा दिया जाए। सब मिलके इस पहाड़ी पे चढ़ते हैं, उस तांत्रिक को बेइज्जत करना शुरू करते हैं, मारना पीटना शुरू करते हैं और थोड़ी ही देर में लोगों के सामने आ भी जाता है कि जो उनको लग रहा था वो असल में रियलिटी थी। उसी की वजह से ये सारी चीजें हो रही थी, क्योंकि जब लोग उसको मार रहे थे, पीट रहे थे, ये तांत्रिक वहां से भागता नहीं है, बल्कि वहीं पे बैठा बैठा हंसता रहता है, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे तैसे लोग हिम्मत करते हैं, उसको पीटते हैं और वहां से भगा देते हैं। विधु ने बताया ये बोलने के बाद सुबो जो था वो थोड़ी देर चुप हो जाता है, समुद्र की तरफ देखता है और उसके बाद फिर से घूमता है और विधु को ये कहता है कि लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। सबसे भयानक इंसिडेंट जो थे वो अब होने वाले थे, लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे और अब उनके पास कोई कल्प्रिट भी नहीं था जिसको वो पकड़ पाते। सुबो ने बताया इसके बाद पहले जो लोगों को नुकसान होता था, अब उनकी फसलों को, जमीनों को नुकसान होने लग पड़ा। फसल खराब हो जाती, किसी के पैसे गायब हो जाते, इंसान बीमार होने लग पड़े। ये चीजें बहुत बढ़ती जा रही थी। लोगों को समझ आना शुरू हो गया था कि ये डॉक्टर से करवाने वाला इलाज नहीं है, क्योंकि अलग अलग चीजों में उनको प्रॉब्लम आ रही है। गांव के वो पंडित को बुलाते हैं, पंडित से पूजा करवाते हैं, लेकिन पूजा करते करते पंडित भी यही दावा करता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसी तांत्रिक द्वारा ही किया गया है, उसको पकड़ो, वही इलाज बताएगा। अब लोग उसके बाद फिर से इस तांत्रिक को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये जो तांत्रिक था ये इसी गांव के एक दूसरे वाली साइड जो जंगल था वहां पे रह रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था क्योंकि वो जंगल घना था, जानवरों से भरा था। इसी के चलते लोग वहां जाते नहीं थे। वक्त बीतता जाता है, लोग उसको ढूंढते रहते हैं और फाइनली ढूंढ निकालते हैं, उसको फिर से पीटते हैं, सारी चीजें बताते हैं। और सुबह ने ये बताया, इस सब के बाद इस तांत्रिक ने जो कुछ उसने किया था वो सब एक्सेप्ट किया। उसने ये बताया कि असल में जो मिट्टी वो लाल कपड़े में लोगों से मंगवाता था, उसी मिट्टी में वो उनके घरों को, उनके दिमागों को बांध देता था और उसके बाद जो चीजें होती वो तो सबके सामने ही थी। अब इसके बाद ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी, पंडित भी वहां पे गया था। अब इसके बाद फिर से लोग इस तांत्रिक को पीटते हैं, बेइज्जत करते हैं और वहीं पे अधमरा छोड़ जाते हैं। उसके बाद ये तांत्रिक उनको ये भी बताता है कि जो सारी की सारी मिट्टी थी वो सारी मिट्टी उसने इस बनियान ट्री के नीचे ही छुपाई है जिसपे ये क्रियाएं हुई हैं। सॉल्यूशन चाहते हो इसको जाके जला दो। वैसा ही सारे के सारे गांव के लोग करते हैं, पंडित को लेके जाते हैं, बनियान ट्री की पूजा की जाती है, उनसे परमिशन ली जाती है। उसके बाद जो उनके नीचे की मिट्टी थी वो सारी मिट्टी जलाई जाती है, कुछ चीजें उसमें ऐड ऑन करके। मिट्टी तो नहीं जलती, लेकिन जो उसमें असर था वो उड़ जाए इस सब के लिए। खैर इसके बाद सब लोग वापस अपने अपने घर जाते हैं। अगले दिन भी कुछ लोग वहीं पे जाते हैं ये चेक करने कि मिट्टी कितनी जली है, क्या उसका असर दिखा है और कहीं वो तांत्रिक फिर से वहां तो नहीं आ गया। लोग पहुंचते हैं और वहां पहुंच के सब परेशान थे, डर जाते हैं, क्योंकि तांत्रिक सच में वहां पे था, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि मर चुका था। और सबसे शॉकिंग बात, उसके शरीर को देख के ऐसा लग रहा था
वो इतनी बदबू दे रहा था और इतना सड़ा हुआ लग रहा था जैसे उसकी मौत हफ्तों पहले हो गई हो। ये सब कुछ हुआ, गांव के लोग फिर से इकट्ठे हुए, पंडित को लेके जाया गया, उस इंसान को वहां से उठा के एक साइड में ले जाके उसका अंतिम संस्कार किया गया। बनियान ट्री की फिर से पूजा की गई, उस पे लाल धागा बांधा गया और पंडित ने लोगों को वार्न किया कि अब इस पेड़ से, इस जगह से जितना हो सके दूरी बना के रखना। स्पेसिफिकली भरी दोपहर के समय, रात के समय यहाँ पे आना अवॉइड ही करना। विधु ने बताया सुबह इसके बाद चुप हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं विधु के दिमाग में ये बनियान ट्री ही घूमे जा रहा था कि आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आखिरकार ये सब कुछ हुआ क्यों होगा, और वही उसके दिमाग में घूमता रहता है। विधु खुद भी इसके बाद थोड़ा थोड़ा डरने शुरू हो जाता है। भूत प्रेत क्या होते हैं इस उम्र में शायद अभी तक लोग इतना अवेयर नहीं होते इसके बारे में, इतना जानना शुरू नहीं करते हैं, इतना सोचना शुरू नहीं करते हैं, लेकिन विधु के दिमाग में चीजें घूमने लग पड़ी थी। इसी के चलते जब वो अगले दिन आता है तो उसका दोस्त भी आया था। वो रूइंस में बैठ के ये सनसेट देख रहे थे, जिसके बाद वो अपने दोस्त को कहता है कि थोड़ा बाइक पे ही थोड़ा घूम के आते हैं। ये दोनों जाते हैं, घूम के आते हैं। वापस आ रहे थे, सनसेट होने ही वाला था और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया था। विधु ने अपने दोस्त को कहा कि यहाँ पे बाइक लगा, उसको बनियान ट्री देखना है कि है किस तरह का। उसने बताया वो देखने गया, अंधेरा हो गया था, लेकिन जो उसने देखा वो ये समझ नहीं पाया कि उसका वहम था, उस वजह से उसको ये चीजें दिखी, या फिर सच में वहां पे कुछ था जिस वजह से पंडित ने लोगों को वहां जाने से मना किया था। विधु जब इस बनियान ट्री के आसपास गया था, उसने बताया ये साल 2010 था। जब वो पीछे खड़ा होके सामने देख रहा था, धुंधला धुंधला उसको ये पेड़ दिख रहा था और पेड़ के पीछे ऐसा लग रहा था कोई परछाई है जो उसको घूम घूम के देख रही है। विधु ने कहा उसने अपने दोस्त को बुलाया, उसको भी दिखाया, लेकिन जब वो देखने लगा वहां कुछ नहीं था। विधु ने भी देखा, सच में कुछ नहीं था, लेकिन वो ये जानता था कि थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड्स पहले जो उसने देखा है उसका वहम नहीं था, एक सच्चाई थी, बहुत भयानक सच्चाई। उसके बाद से वो उस एरिया में कभी नहीं गया। जब भी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गया सिर्फ बीच किनारे जाता और 6 बजे के बाद अपने कजन्स के साथ वापस भी चला आता। इस इंसिडेंट ने उसको ये रियलाइज करवा दिया था कि जो लोग कहते हैं अक्सर वो सच्चाई ही होती है, बस हमें उसको जानने के लिए कभी कभार प्रूफ चाहिए होता है। और ये जो प्रूफ था ये विधु ने अपनी आंखों से देख लिया था उस रात। इस तरह के इंसिडेंट सुनाने से मेरा सिर्फ एक मोटिव है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ के बारे में मान्यताएं होती हैं, जिन जगहों के बारे में लोग मानते हैं कि वहां रात को नहीं जाना चाहिए, वहां सच में आपको नहीं जाना चाहिए। होशियार बन के या फिर अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में आप फंस भी सकते हैं। आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिखना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपना इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।